अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो हमने आपसे वादा किया था कि जो हम जो वीडियो लेक्चर्स हैं बच्चों के हर सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स वो जो हम उनकी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी जो तालीमी ज़रूरत है उसको हम हर हवाले से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज से जो है ना हम अपनी जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसका बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं और आपको जो है ना इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स और कम से कम टाइम में जो है ना हम कोशिश करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत को पूरा कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों आज जो है ना हम जो क्लास 9th का पहला मसला है, जो पहला थ्योरम है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अगर जो है ना कोई पॉइंट, कोई नुक्ता अगर किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हो, मीन्स हमारे पास अगर लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी है, इसके ऊपर एक पॉइंट लेट्स सपोज कौन सा है, पी है। तो ये जो पॉइंट है ना, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, ये कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वो जो है ना लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि तय खत के सिरे होते हैं, वो उनसे क्या होता है, बराबर फासले पर होता है। मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये इसको कट कर रहा है लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी के ऊपर, तो जो है ना जो अगर ये पॉइंट पी है तो हमारे पास जो है ना पी ए कन्ग्रुएंट होना चाहिए कि इसके पी बी के। ये चीज़ क्या करनी है, हमने प्रूव करनी है। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, जो अमूदी नासिफ है, उसके अंदर हमारे पास जो है ना दो मालूमात होती हैं। अमूदी नासिफ, जो अमूदी नासिफ होता है वो क्या करता है, लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मतलब हमारे पास जो है ना ए सी कन्ग्रुएंट होगा बी सी के, दो बराबर हिस्सों में उसको क्या करेगा, जो है ना कट करेगा। और हमारे पास जो एंगल होगा यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब एंगल जो हमारे पास होगा ए सी पी और दूसरा हमारे पास एंगल है बी सी पी, ये क्या होंगे, कन्ग्रुएंट भी होंगे और जो है ना ये कितने होंगे, 90 डिग्री के भी होंगे। तो हम इसको जो है ना मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बेटा हमारे पास एक टर्म होती है कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स अगर कन्ग्रुएंट हों, मुतमासिल हों, तो उनके जो अपोजिट साइड्स, उनके जो मुतनाज़रा ज़िले और मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई और एफ, अगर ये कन्ग्रुएंट है, मैं कहता हूँ जो है ना डी ई एफ ये कन्ग्रुएंट है बी सी ए के, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी ये साइड बराबर होगी इस ट्रायंगल की इस साइड के, ये साइड बराबर होगी इस ट्रायंगल की इस साइड के, ये साइड बराबर होगी ट्रायंगल की इस साइड से, और ये एंगल मुतनाज़रा ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। बच्चे ये गलत समझते हैं कि जो ना अगर ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे ज़िले और सारे ज़ाविये बराबर होंगे। ये टर्म गलत है। ये एंगल अगर 60 का है तो ये 60 का होगा। ये आमने सामने वाले जो ज़ाविये हैं और जो ज़िले हैं वो बराबर होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स और सारी साइड्स बराबर होंगी। बेटा ट्रायंगल की जो कन्ग्रुएंसी है उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स भी होते हैं। उनमें एक पोस्टुलेट ये है कि साइड एंगल साइड, ज़िला ज़ाविया ज़िला। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करते हैं, उनमें जो है ना दो साइड्स अपोजिट साइड्स, तनाज़रा ज़ाविये ज़िले और उनके दरमियान वाला ज़ाविया अगर वो क्या हैं, कन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं, तो जो है ना जो मुसलसें होंगी वो मुतमासिल होंगी। मतलब हमें जो है ना 6 चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम यहाँ पे हमें 6 चीज़ें चेक करने की ज़रूरत पड़ी है, ये साइड, ये वाली साइड, ये वाला ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम पोस्टुलेट्स को यूज़ करें तो हमें जो है ना कितनी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। अगर ये पोस्टुलेट देखें, एक पोस्टुलेट ये होता है एच एस पोस्टुलेट, उसमें हमारे पास जो है ना वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसमें हमारे पास जो है ना सिर्फ हमें 2 चीज़ें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है ना ये 3 या 2 चीज़ें चेक करके बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अब देखें यहाँ पे जो है ना अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो 2 ट्रायंगल्स हैं कौन कौन सी हैं, ए सी पी, हमारे पास जो ट्रायंगल है ए सी पी। अब ये देखिए ये टर्म इस्तेमाल होती है एंगल के लिए, ये ट्रायंगल के लिए, अगर ये फेल हो तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल ए सी पी
और कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ इसका, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ट्रायंगल बी सी पी के साथ, ट्रायंगल बी सी पी के साथ। तो अब देखें ना, इस ट्रायंगल में जो इन दो ट्रायंगल्स में ए सी, मुझे पता है ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। शुरू में मैंने कहा था कि जो ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसका जो ये जो पॉइंट पी है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, मींस ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मुझे गिवन में था, मालूम में था कि जो है ना एक गिवन में था। अच्छा अब देखें, मुझे ये भी पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हैं भी 90 के और हैं भी इक्वल, मतलब एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी के, और हैं भी ये जो दोनों जो है ना 90 डिग्री के, और ये भी मुझे गिवन में है क्योंकि ये जो सी डी है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये गिवन में है। मतलब ए सी और बी सी बराबर हैं और ये वाले दोनों एंगल बराबर भी हैं और 90 के भी हैं, ये मुझे गिवन में है, दिया हुआ है। अब पी सी, ठीक है, पी सी ये कॉन्ग्रुएंट है पी सी के, क्योंकि ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, मुश्तरक है। मतलब जिसकी लंबाई अगर 6 है तो इस ट्रायंगल के लिए भी 6 होगी, उस ट्रायंगल के लिए भी 6 होगी, मतलब ये भी जो है ना दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है, ठीक है। ये कॉमन साइड है, मुश्तरक ज़िला है, मुश्तरक ज़िला है। अच्छा अब देखें ज़रा, मैंने क्या चेक किया है, ये साइड, ठीक है, ये साइड और उनके दरमियान वाला ज़ाविया, मतलब मैंने ये साइड, एक साइड, ये एंगल और ये साइड चेक की है। ये जो है ना जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनमें क्या आ रही हैं, ये कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो ट्रायंगल्स हैं ए सी पी, अब ये क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल बी सी पी के, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में फिर उनकी जो है ना जो मुतनाज़रा ज़िले हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड जो है ना इसके बराबर हो जाएगी। अब मेरे पास जो है ना ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो पी ए है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी बी के, और यही चीज़ मैंने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है ना अगर कोई नुक्ता अगर किता ख़त के अमूदी नासिफ पर हो तो वो क्या होगा, जो उसके एंड पॉइंट्स हैं उनसे क्या होगा, बराबर फासले पर होगा,